हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलनों से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और सबसे पहली बात कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप जैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्त और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हमारा सन 1905 में हुई थी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2, नमक सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और इसी समय दांडी मार्च और सबने अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1942 में दिया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 4, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो जो हमारा चंपारण सत्याग्रह था वह नील की खेती से संबंधित था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठे जमीन पर नील बोना था, तो यह नील से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। और चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन सफल हुआ। प्रश्न संख्या 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सन 1919। प्रश्न संख्या 6, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन सन 1920 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो पहले आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। ए, यह अंग्रेजों द्वारा गठित था। बी, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह संविधान बनाने आया था। डी, उपरोक्त सभी। तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो ये सभी चीज़ें उसमें कमी थी, इसीलिए विरोध हुआ था। जो यह अंग्रेजों द्वारा गठित था, इसमें कोई भारतीय सदस्य भी नहीं था और यह संविधान बनाने आया था, तो यह उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1923। प्रश्न संख्या 9, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो यह जो क्रिप्स मिशन है यह भारत में सन 1942 में आया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सन 1942।
प्रश्न संख्या 10, लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या निर्णय लिया गया था? जो लाहौर अधिवेशन सन 1929 में हुआ था, उस समय उस अधिवेशन में कौन सा निर्णय लिया गया था? तो वह था हमारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो यह जो दांडी यात्रा है, यह हमारे साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। दांडी यात्रा सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 12, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? यह जो खिलाफत आंदोलन है, यह खिलाफत तुर्की से संबंधित था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कहाँ फेंका था? तो यह जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जहाँ बम फेंका था, वह सेंट्रल असेंबली दिल्ली, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, काकोरी कांड कब हुआ था? तो यह जो काकोरी कांड था, सन 1925 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 15, अंधकार युग किसे कहा जाता है? तो यह जो हमारा अंधकार युग है, यह सन 1858 से लेकर 1905 तक को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। तो यह किस ऑप्शन में है? 1858 और 1905, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16, रूलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो रूलेट एक्ट है, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17, रूलेट एक्ट कब पास हुआ था? रूलेट एक्ट सन 1919 में पास हुआ था और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1919। प्रश्न संख्या 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, नमक कानून का उल्लंघन कर नहीं देना है। ये सभी जो थे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में हुआ था। प्रश्न संख्या 19, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस आंदोलन में सक्रिय थी? तो यह जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, यह सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1857 की क्रांति। प्रश्न संख्या 21, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1934 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 22, वंदे मातरम गीत किस आंदोलन में प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ? तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, बी सी डी दिया है। तो यह जो वंदे मातरम गीत है, यह सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न संख्या 23,
अली भाई किस आंदोलन से जुड़े थे? तो यह जो हमारे अली भाई है यह खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24, लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं था? तो यह जो लाल बाल पाल है इसमें मोतीलाल नेहरू जी को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन डी। और लाल बाल पाल ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। प्रश्न संख्या 25, भगत सिंह का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? जो हमारे भगत सिंह थे इनका किस क्रांतिकारी संगठन से संबंध था? तो वह था हमारा HSRA। ऑप्शन बी। हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे भगत सिंह। यह जो HSR है इसका पूरा नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और INA का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 26, किस आंदोलन को गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहा जाता है? तो वह कौन सा आंदोलन है जिसे महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहा जाता है? तो वह है हमारा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन सन 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 27, फरवरी घोषणा 2047 किसने की थी? जो फरवरी घोषणा 2047 में हुआ था वह किसने किया था? तो वह थे हमारे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना जो होम रूल लीग की स्थापना किए थे वह हमारी एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो वह था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी। सन 1930 में। प्रश्न संख्या 30, इंडियन नेशनल आर्मी INA को पुनर्जीवित किसने किया था? तो यह जो INA है इसको पुनर्जीवित किसने किया था? तो वह थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए थे? तो यह था हमारा सन 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सन 1919। प्रश्न संख्या 32, पूना पैक्ट या पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ऑप्शन बी। और यरवदा जेल में। प्रश्न संख्या 33, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वह पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग ऑप्शन देख लिए हैं 45, 46, 47। और यह जो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह है यह हमारा सन 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 34, किस क्रांतिकारी ने सरदार भगत सिंह के नाम से पर्चे बांटे थे? वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने सरदार भगत सिंह के नाम से पर्चा बांटा था? तो वह थे हमारे खुद भगत सिंह थे। भगत सिंह के नाम से पर्चे बांटे थे खुद भगत सिंह। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो यह जो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है यह साइमन कमीशन के विरोध से जुड़ी थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो यह जो है हमारी नेहरू रिपोर्ट सन 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी 1928। प्रश्न संख्या 37, फौजी राज का नारा किसने दिया था? फौजी राज का नारा किसने दिया था? तो फौजी राज का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन बी। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सन 1931 में इंग्लैंड गए थे। प्रश्न संख्या 39, कांग्रेस विभाजन 1907 में कहाँ हुआ था? जो कांग्रेस विभाजन 1907 में हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो यह जो था हमारा सूरत में हुआ था। कांग्रेस विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 में विभाजन हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, आइडिया ऑफ इंडिया का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह जो आइडिया ऑफ इंडिया है इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या PYQ MCQ तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं उस पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो थ्योरी और PYQ MCQ के रूप में लेकर आऊँगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।